Hey everyone, once again welcome to my channel. This video is about star pattern. So let's get started. तो आज जो हम प्रिंट करने जा रहे हैं वो एक सिंपल राइट ट्रायंगल पैटर्न। तो इसमें इसे भी हम स्टार से ही प्रिंट करेंगे और यूजिंग फॉर लूप इसे हम करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में स्क्वायर पैटर्न प्रिंट किया था यूजिंग फॉर लूप्स। दैट वाज वेरी इजी एंड बेसिक पैटर्न, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फाइन, सो लेट्स गो विद इट। इसके हमें क्या करना है, अगेन अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा तो हमने क्या किया था, पहले कुछ रोज़ और कॉलम्स को हमने मेंशन किया था अपने डायग्राम में। ठीक है, हमने वहाँ पर लिख दिया था कि कौन रोज़ हैं कौन सी कॉलम्स हैं, हमने नंबर से उन्हें रिप्रेजेंट किया था। तो वही हम पहले यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रोज़ आई, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ इक्वल्स टू 2, 3, 4 एंड अच्छा यहाँ भी हमने 5 ही ली हैं। और हमने लास्ट वीडियो में भी जो स्क्वायर बनाया था उसमें हमने 5 रोज़ ली थी। आप एन नंबर ऑफ़ रोज़ ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी लाइंस के लिए, रोज़ के लिए हमारा ये हो गया है। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आते हैं कॉलम्स। अब हमें बात करनी है कॉलम्स की। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास जे इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, जे इज़ इक्वल्स टू 2, जे इज़ इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉलम्स। ये कॉलम्स है ना, यहाँ पर ये कॉलम्स है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉलम्स, ये हो गए हमारे रोज़। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अगेन पैटर्न पकड़ना है कि किस तरह से आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दूसरे ऊपर डिपेंड कर रही है, किस तरह से आई के बढ़ने से जे के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, या फिर आई की किसी वैल्यू की वजह से किस तरह से जे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू भी 1 है, और तो क्या हो रहा है, एक स्टार प्रिंट हो रहा है। जब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3 है तो भी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो सिर्फ क्या हुआ है, I1 J1 देन 1 स्टार प्रिंट हुआ, I2 J2 देन 2 स्टार्स प्रिंट हुए। मतलब पहले I1 था J1 था तो 1 स्टार प्रिंट हुआ, देन I की वैल्यू 2 हो गई और J की वैल्यू अब क्या है 1 है तो 1 स्टार प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर J की वैल्यू 2 हो गई, फिर एक और स्टार प्रिंट हुआ। यानी कि जब I और J की वैल्यू मैच हो गई है तब ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। आगे देखते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक या दो लाइन देखकर ही ऑब्जर्व नहीं करना, हमें पूरा पैटर्न देखना होता है कि किस तरह से चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है तो एक स्टार प्रिंट हुआ। आई अगेन 3 है, जे 2 है तो दूसरा स्टार प्रिंट हुआ। आई 3 है, जे 3 है तो थर्ड स्टार प्रिंट हुआ। अगेन आई और जे की वैल्यू मैच हो गई तो वो एक न्यू लाइन में चला गया, यानी कि कंडीशन वहीं पर रुक गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू 1 है, स्टार प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू 4 है, जे की वैल्यू 2 है, एक स्टार प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 3, एक स्टार प्रिंट हुआ। आई 4 जे 4 एक स्टार प्रिंट हुआ। और आई अच्छा यहाँ भी यही हुआ है, 4 4 मैच हो गया तो वो न्यू लाइन में चला गया। तो इसे हम लिख लेते हैं किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले जब आई 1 है तो क्या हो रहा है, जे की वैल्यू 1 के लिए स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो कुछ कर ही नहीं रहा फिर। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो जे की वैल्यू कौन कौन सी चल रही है, आई 2 होने पर जे इक्वल टू 1 चल रहा है और जे इक्वल टू 2 चल रहा है। क्योंकि आई की वैल्यू 2 पे आप देखिए जे इक्वल टू 2 तक चल रहा है, 3 4 5 पर वो कुछ नहीं है, यानी ब्लैंक है। ठीक है, आई की वैल्यू जब 3 हो रही है तो जे इक्वल टू 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 तक चल रहा है सिर्फ। तो आई की वैल्यू 3 है तो जे इक्वल टू 1 है, जे इक्वल्स टू 2 है एंड जे इक्वल्स टू 3 है। लाइकवाइज जब आई की वैल्यू 4 हो रही है तो क्या हो रहा है, जे इक्वल्स टू 1 हो रहा है, जे इज़ इक्वल्स टू 2 हो रहा है, जे इज़ इक्वल्स टू 3 हो रहा है एंड जे इज़ इक्वल्स टू 4 हो रहा है। देखिए आई की वैल्यू जब 4 है तो जे इक्वल टू 1 पर लाइन आ रही है, 2 पर स्टार आ रहा है, लाइन नहीं सॉरी स्टार आ रहा है, 2 पर स्टार आ रहा है, 3 पर स्टार आ रहा है, 4 पर स्टार आ रहा है, 5 पर नहीं आ रहा। जब आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो जे इक्वल्स टू 1 पर एक एस्टरिस्क स्टार आ रहा है, जे इक्वल टू 2 पर आ रहा है, जे इक्वल टू 3 पर भी आ रहा है, सी जे इक्वल टू 4 पर भी एंड 5 पर भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया कि किस तरह से ये लूप ये पैटर्न प्रिंट होता जा रहा है। तो जब I1 है तो J1, ठीक है, I2 है तो J 2 बार चल रहा है, I3 है तो J 3 टाइम्स चल रहा है, I4 तो J 4 टाइम्स चल रहा है, I5 तो J 5 टाइम्स चल रहा है। यानी कि जो J की वैल्यू है वो
टोटली आई के ऊपर डिपेंड है, किस तरह से, इक्वल होने के ऊपर। यानी कि जैसे ही जे की वैल्यू आई के इक्वल हो जाती है वहीं तक वो चलता है। अगर जे की वैल्यू आई से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक न्यू रो में पहुंच जाता है, या फिर वहाँ से वो बोलते हैं टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसका हम पहले प्रोग्राम बनाएंगे, फिर प्रोग्राम से भी हम समझेंगे कि किस तरह से स्टार प्रिंट हो रहे हैं, किस तरह से ये हाफ राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका अब हम देखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम लॉजिक बेसिकली हम देखने वाले हैं। तो अगेन फॉर लूप, आउटर लूप इज़ फॉर रोज़। ये जो रोज़ है यानी जो लाइंस हैं ये हमारा कौन प्रिंट करता है, आउटर लूप प्रिंट करेगा। और जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जे को, यानी कॉलम को। ठीक है, तो फॉर आई इज़ इक्वल्स टू क्या है, 1 है पहले हमारे पास, कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और आई क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। या फिर ऐसे मत देखिए, यहाँ देखिए आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो आई प्लस प्लस। ठीक, ये हो गया, इतना हुआ आई प्लस प्लस तक। अब चलते हैं आगे, हमें प्रिंट करने स्टार्स। तो स्टार्स कौन प्रिंट कर रहा है, जे। तो फॉर जे इज़ इक्वल्स टू क्या हुआ, सबसे पहले तो 1 ही हुआ है, मतलब स्टार्ट तो हमारा 1 से, 0 से, जिससे आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि हम नंबर्स तो हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, तो बेसिकली काउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जे इक्वल्स टू 1 से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर। अब जे क्या हो रहा है, अब हमें मुझे यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, जे की वैल्यू और आई की वैल्यू किस तरह से डिपेंड हो रही है दूसरे के ऊपर, देखिए जब I1 J1, I2 तो J12, I3 तो J12 यानी कि जो J की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू I के चल रही है। देखिए I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू I है, सॉरी J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू I, यहाँ पर J की वैल्यू लेस देन इक्वल टू I है। यानी कि जैसे ही J की वैल्यू ग्रेटर देन I हो जाएगी तो लूप वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो J इज़ लेस देन इक्वल टू I, ये था मेन लॉजिक जो हमें पकड़ना था। ठीक है, उसके बाद अगेन जे की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, तो जे प्लस प्लस। ठीक है, इतना हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें स्टार प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट, ये स्पेस आपको सिस्टम में नहीं देना है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, अगर आपको जावा या जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्रिंट कराना है तो उसका सिंटेक्स बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं जावा से प्रिंट करा रही हूँ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हमने एक स्टार प्रिंट करा दिया है। और यहाँ पर अब हमें क्या प्रिंट कराना है, जैसे ही हमारा एक स्टार प्रिंट हुआ, लूप टर्मिनेट होने के बाद बाहर आ जाएगा। तो कंट्रोल जब बाहर आएगा तो एक नई रो आनी चाहिए, मतलब एक ये जो स्टार है वो न्यू रो में आ रहा है, देखिए है ना, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिया, यानी कि हमारी एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर से कंट्रोल ऊपर चला जाएगा कंडीशंस चेक करने के लिए। अब इस प्रोग्राम से समझते हैं कि किस तरह से स्टार्स प्रिंट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, वो इसमें आ गया। ठीक है, यानी इनर लूप अब हमारा एग्जीक्यूट होगा। फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 के लिए क्या है हमारा, जे की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई है, अब आई की वैल्यू क्या है वो देखनी है हमें, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, ये मैंने कौन सा 1 लिखा है, लिखा है जे के लिए, क्या 1, क्योंकि जे 1 है ना, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू आई क्या है, अभी हमारा 1 था। ठीक है, तो क्या 1 इज़ इक्वल टू 1 है, कंडीशन इज़ ट्रू, एक स्टार प्रिंट हो गया। फाइन, अब फिर से क्या होगा, फिर से ये चलेगा। अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, इंक्रीमेंट ही हमने यहाँ पर लगाया है, तो जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फिर से चेक करते हैं कंडीशन, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई। तो क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकले और यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया, एक न्यू लाइन प्रिंट हो गई। ठीक है, मतलब हम कंट्रोल कहाँ गया हमारा, अब न्यू लाइन में होगा जो कुछ भी होगा। ठीक है, अब वापस इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा था ना, तो आई की वैल्यू भी 2 हो चुकी थी। ठीक है,
लूप्स अच्छे से पहले पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम पैटर्न्स पर आते हैं। ठीक, तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी। अब फिर से कंडीशन चेक करते हैं, क्या 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है? ऑब्वियसली, तो कंडीशन हो गई ट्रू आई के लिए। अगेन अब जे में चला गया, इनर लूप में, क्या करने के लिए? स्टार्स प्रिंट करने के लिए। अब जे में आने के बाद अगेन जे हमारा, अब यहाँ मत देखिएगा कि जे हमारा 2 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। वो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन का था। ठीक है, हमारी न्यू आइट्रेशन बनेगी। अगेन जे 1 से ही स्टार्ट करेगा। जे इज इक्वल्स टू 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है? मैं यहाँ 2 क्यों बोल रही हूँ? अभी हमने देखा आई की वैल्यू क्या हो गई थी? 2 हो गई थी। तो क्या जे इज लेस देन इक्वल टू 2 है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है। कंडीशन इज ट्रू। तो क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगा तो एक स्टार प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब जे की वैल्यू कट कर क्या हो गई है? 2 हो गई है। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2? कंडीशन अगेन ट्रू है, तो फिर से एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से चलते हैं, अब जे की वैल्यू क्या हो गई है? 3 हो गई है। क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2? कंडीशन इस बार फॉल्स हो गई। फॉल्स कंडीशन होने की वजह से वो नेक्स्ट रो यानी कि ये प्रिंट एलन, मतलब नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी, यानी कि अब नेक्स्ट लाइन में होगा जो कुछ भी होना है। फिर से ऊपर आते हैं, आई हमारा क्या हो चुका था? 2 से अब 3 हो चुका है इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। तो क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 5? कंडीशन इसके लिए ट्रू हो गई है। अब हमारे पास जो कंट्रोल है वो इनर लूप पर चला जाएगा फिर से। अब फिर से चेक होगा, जे की वैल्यू 1 और जे लेस देन इक्वल टू आई, तो जे इज इक्वल्स टू 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू क्या 3 है? कंडीशन ट्रू हुआ इसके लिए। फिर कंडीशन ट्रू होगा तो एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब क्या हो गई है? जे की वैल्यू 2 हो गई है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो एक और स्टार प्रिंट होगा। अब क्या हो चुकी है? जे की वैल्यू 3 हो चुकी है। ये कैसे बढ़ रही है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या हुआ? 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज ट्रू, फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3? कंडीशन इज फॉल्स, तो अब क्या हो जाएगा? न्यू लाइन में आ जाएगा। तो इस तरह से करके हमारा नेक्स्ट रो प्रिंट हो जाएगी, और इस तरह से हमारी उसके बाद वाली जितनी भी n नंबर ऑफ रोज आपको प्रिंट करनी है वो प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर आपको n नंबर ऑफ रोज प्रिंट करनी है, क्योंकि हम रोज़ हमारा कौन प्रिंट कर रहा है? आई। ये जो हमारा आउटर लूप है ये हमारी रोज़ प्रिंट कर रहा है, तो आप 5 की जगह पर आप रोज़ भी लिख सकते हैं, तो आपकी रोज़ प्रिंट हो जाएंगी। जितनी आप रोज़ यहाँ पर डालेंगे उतना बड़ा आपका ये राइट ट्राइंगल बन जाएगा विद स्टार पैटर्न। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारा स्टार पैटर्न का लॉजिक पेपर पर। अब हम इसका देखेंगे सिस्टम पर ये किस तरह से रन होगा, और मैं आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही दिखाऊंगी किस तरह से हमारे स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आएगा। अब चलते हैं सिस्टम पर। तो हम आ गए हैं सिस्टम पर। यहाँ मैंने ओपन किया है नेटबीन्स। यहाँ हम प्रोग्राम लिखेंगे जावा में। तो सबसे पहले हम आउटर लूप लिख रहे हैं, दैट इज़ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू जो भी हमने किया था 5 एंड आई प्लस प्लस, कितनी भी नंबर ऑफ रोज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आउटर लूप किस लिए होता है? नंबर ऑफ रोज़ प्रिंट कराने के लिए कि हमें कितना बड़ा ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए होता है आउटर लूप, बेसिकली नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर ऑफ रोज़ के लिए। उसके बाद आता है इनर लूप। इनर लूप क्या काम कर रहा है? जो हमने स्टार्स प्रिंट कराए थे वो इनर लूप ने ही किया था, तो यहाँ हमने लगाया इनर लूप। इसके अंदर हमने कमांड दे दी है जिससे कि हमारे स्टार्स प्रिंट होकर आए। आप स्टार जगह पर 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको प्रिंट कराना है। यहाँ हम स्टार पैटर्न कर रहे हैं तो हम यहाँ स्टार लिख रहे हैं। उसके बाद हमने लूप के बाहर जब आ गए थे हम, तो हमने क्या किया था? नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराई थी, जिससे कि अब जो भी कुछ हो वो नेक्स्ट रो में हो। तो यहाँ पर हमने उसके लिए लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट रो के लिए। तो हमने इतना सा कोड लिखा है। अब हम यहाँ से इसे रन करके देखते हैं। हियर वी गो, यहाँ पर हमारे पास आ गया है हमारा राइट ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटा सा कोड लिखकर ये राइट ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा अलग तरह से देखते हैं। अलग तरह से इन द सेंस कि हमने अभी तो यहाँ पर हमने आई लेस देन इक्वल टू 5 दिया है, जैसे 5 रोज़ आई हैं। अब हम चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे, जितनी भी रोज़, जितना भी बड़ा ट्राइंगल यूज़र चाहता है उतना बड़ा ट्राइंगल बनकर आए यूजिंग हिज और हर इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए हमने स्कैनर क्लास का यूज़ किया है। स्कैनर क्लास क्या करता है? जो यूज़र का इनपुट लेता है वो स्कैनर क्लास होता है। ठीक है, और ये जावा डॉट यूटिल पैकेज में होता है। अब इसके बाद हमने लिखा स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर हमने जो लिखा है न्यू कीवर्ड, वो न्यू कीवर्ड क्या करता है? इंस्टांस बनाता है क्लास का। हम ये कह सकते हैं कि वो मेमोरी एलोकेट करता है न्यू ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम यहाँ लिख रहे हैं एंटर नंबर ऑफ रोज़ या जो भी आप लिखना चाहें वो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हम क्या करने वाले हैं? इसके पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ हम ले लेंगे जितने भी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो में। अब हम क्या करेंगे?
इंट रो, अब हम डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल लिया हमने, रो ले लीजिए, ABCD कुछ भी लिख दीजिए, तो इंट रो इज़ इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट भी एक मेथड है, इसका काम क्या होता है कि जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसे ये रीड करेगा, ठीक है, नेक्स्ट इंट, दिस इज़ अ मेथड। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्ट्रिंग str, ये हम कुछ भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये नेक्स्ट लाइन क्या है, ये भी इनपुट रीड करता है टिल द एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कोड लिख दिया है। अब हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ i लेस देन इक्वल टू 5 था, अब हम नहीं चाहते कि 5 हो, एक कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ रो लिया था तो हमने यहाँ पे रो लिख दिया, इंट रो इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट था, तो i लेस देन इक्वल टू हमने रो ले लिया। अब ABCD कुछ भी ले सकता है। तो अब क्या करते हैं, अब इसे फिर से हम रन करके देखेंगे, इतना छोटा सा प्रोग्राम हमने फिर से लिख दिया है। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ में अभी एरर आ रही थी स्कैनर के लिए, तो मैंने आपको बताया स्कैनर क्लास जो है वो बिलोंग करती है java.util पैकेज से, तो हमें वो पैकेज डिफ़ाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो import java.util.scan और या फिर आप एस्ट्रिस्क लगा दीजिए, सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम लिख दिया है, कोडिंग हो चुकी है, अब इसे रन करते हैं। यहाँ पर हमने इसे रन किया एंड रन, यहाँ पर आ चुका है अब ये। तो एंटर नंबर ऑफ़ रोज़, हमें कितनी रोज़ चाहिए वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट्स से 7। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 रोज़ का एक राइट ट्राइंगल यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो अब n नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पर दे सकते हैं और उतना ही बड़ा आपके पास ट्राइंगल प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यूज़र्स इनपुट लेना इसलिए अच्छा होता है कि आपको बार बार कोडिंग में चेंजेस नहीं करने होंगे। आप क्या कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट लेंगे और एकदम से जितना भी वो चाहेगा उतना बड़ा आपका ट्रायंगल बनकर आ जाएगा। यहाँ मैंने 15 दिया है तो 15 रोज़ का एक ट्रायंगल बनकर आ गया। सो लाइक दिस आप n नंबर ऑफ़ रोज़ का ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिया है इतने से कोड से एक राइट ट्रायंगल। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और अपने सिस्टम पर चलाकर देख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में से ट्राई कर सकते हैं। So this was all about star pattern. In the next video we will talk about another star pattern. Bye bye.